सो गाइज़, ये गरारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर प्रिंटेड रेयॉन फैब्रिक लिया है और साथ में ये हमारा गोटा पट्टी और ट्रायंगल लेस है। सो इसकी जो लेंथ है वो रेडी होने के बाद 37 इंच के अराउंड रहेगी। अब देखिए, जिसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ये गोटा पट्टी ले ली है और ये ट्रायंगल लेस ले ली है। सो लगभग 8 से 9 मीटर हमारी ट्रायंगल लेस लग जाएगी और 20 से 25 मीटर हमारा गोटा पट्टी लग जाएगा। अब सबसे पहले हम अपना गरारा कट करेंगे, तो उसमें से हम सबसे पहले अपना अपर पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो किनारे वाले साइड से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है इस तरह से, एंड उसके बाद एक बार और लेंथ में फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये 4 फोल्ड हो गया है। सो इस तरह से अगर आपकी विड्थ आ रही है तो आप इस तरह से विड्थ ले सकते हैं। सो ये विड्थ हो जाएगी और ये अपर पार्ट की लेंथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये मीडियम साइज़ के लिए या हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो फैब्रिक को आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना होगा। सो चौड़ाई में हम फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, इससे हमारा फैब्रिक कम लगेगा। तो ये हमारी चौड़ाई होगी। सो चौड़ाई हमें यहाँ से लेनी है और इसके बाद यहाँ से जो चौड़ाई होगी और लंबाई हमारी इस साइड से होगी। सो ये जो है लंबाई रहेगी। अब अपनी चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से मैं फैब्रिक कट कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ ये मैंने किस हिसाब से कट किया है। तो सबसे पहले मैं चौड़ाई के लिए बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें अपने हिप का 4th पार्ट लेना है और उसमें लगभग 4 से 5 इंच हम प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो उसमें मैंने 5 इंच प्लस कर लिया है, जो है 15 इंच। तो 15 इंच पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके इसकी चौड़ाई ले ली है। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग में नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 4 इंच प्लस कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंथ देखेंगे। तो लेंथ में सबसे पहले हम अपनी इलास्टिक यानी नेफे के लिए फैब्रिक पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से फैब्रिक पर निशान लगाना है। तो मैं 2.5 इंच की चौड़ाई पर कपड़े पे मार्क कर रही हूँ, जिसका हम नेफा बनाएंगे। इसके बाद इस निशान के नीचे हम अपने अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। तो कमर से लेकर घुटने से ऊपर वाले पार्ट तक जो भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करनी है। तो 16 इंच पर मुझे अपर पार्ट रेडी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर 17 इंच की लेंथ पर इसको मार्क किया है। तो अपर पार्ट की जो लेंथ है वो आप कम से कम 22 इंच तक ले सकते हैं। तो 17 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। इसको सीधा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। ये बचा हुआ फैब्रिक मैं कुर्ती में यूज़ कर लूँगी, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। अब देखिए, हमें इसकी कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 से 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो देखिए, मैंने 10 इंच पर मार्क किया। इसके बाद मैं 3 इंच प्लस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लूजिंग में चाहिए। अगर आपको लूजिंग में नहीं चाहिए तो आप 2 इंच प्लस कर सकते हैं। इसके बाद नेफे के मार्क से नीचे हम अपनी क्रॉच की लेंथ लेंगे। अब क्रॉच के लेंथ के लिए भी हमें वही हिसाब लेना है, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। और अगर आपको ज़्यादा लूजिंग में क्रॉच चाहिए तो आप 3 इंच प्लस कर सकते हैं। तो मैं 3 इंच प्लस कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा फिटेड चाहिए तो आप हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके क्रॉच की लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से, और अब ये नीचे तिरछा वाला मार्क कर देंगे। सो ये लगभग मैंने 2 इंच के अराउंड मार्क किया है। अब इस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। सो ऊपर से क्रॉच की जो गोलाई दी है हमने, वहाँ से कट करेंगे। सो गाइस, क्रॉच की गोलाई हमें ज़्यादा नहीं देनी, हल्के से देनी है। इसके बाद नीचे साइड से कट करेंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट कट हो गया है। ये साइड में नॉच लगाएंगे सेंटर का, और नेफे का भी हम नॉच लगा लेंगे। इसके बाद इसे ओपन करेंगे और देखिए, ऊपर वाली साइड में ये फोल्ड है तो इसको बीच में से कट कर देंगे। अब ये हमारे 2 पार्ट बन गए हैं, यानी 2 लेग के इस तरह से। इसके बाद अब हम इसका घेरा कट करेंगे। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हमें घेरा कट करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम अपने ये जो नेफे वाला फैब्रिक है इसे फोल्ड कर देते हैं, इतना हमारा खर्च हो जाएगा। अब हम अपने गरारे की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमें गरारे की लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से हम नीचे के घेरे की लेंथ कट करेंगे। तो मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच चढ़ा कर रखा है, जो इसका सीमिंग अलाउंस है। अब जितनी भी हमें लेंथ चाहिए, यानी 39 या 40, उसमें 1 इंच प्लस करके हम फैब्रिक को यहाँ से उतना ले लेंगे। तो लगभग 26 इंच के अराउंड हमने इसको ले लिया है। तो 25 से 26 इंच जो भी लेंथ आई है उसको लिया। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा एक फ्लेयर के लिए, यानी एक साइड की जो लेग है उसके लिए हमने इसको डबल कर लिया है। तो ये आई है लेंथ इसकी 26 इंच।
इसके बाद अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक फ्लेयर है एक लेग का, इसको हमें 2 लेग के लिए बराबर कट करना है। तो इन दोनों को हम इस तरह से बराबर लेंथ में लेकर अब देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमने कट कर लिया है। ये 4 लेयर है। अब मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। ये जो लेंथ है ये हमारे घेरे की लेंथ रहेगी अपर पार्ट माइनस करने के बाद, और ये हमारे फैब्रिक की विड्थ है। जितनी भी विड्थ थी मैंने पूरी ले ली है, क्योंकि मुझे गरारा फ्लेयर ही बनाना है, इसलिए आप इसको कम भी कर सकते हैं अरज़ में से। तो इसमें से मैंने ये 4 पार्ट कर लिए हैं सेंटर में से कट करके, यानी 26 इंच की लेंथ है और 46 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब हमने इनको जॉइंट करना है, तो 2-2 पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे। जो एक साइड का बनेगा, दोनों की रॉन्ग साइड अंदर रहेगी और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलने के बाद हम इसकी कोई भी एक साइड से 1/2 इंच डबल फोल्ड कर देंगे, जो नीचे का बॉटम बनेगा। एंड इसी तरह से जो दूसरा हमारा लेग के लिए है, ये 2 पीस इनको भी आपस में हमने इसी तरह से जोड़ दिया है। तो देखिए जोड़ हमने लगा दिया है और इस तरह से ये जोड़ है, और इसके बाद हमने इसको नीचे से एक साइड में डबल फोल्ड कर दिया है यहाँ से। सो दोनों पीस को जॉइंट करने के बाद 92 इंच की इसकी विड्थ हो गई है और लेंथ इसकी 26 इंच थी। अब हमने जिधर से फोल्ड किया है वहाँ से ये ट्रायंगल लेस इस तरह से रखेंगे और फैब्रिक की किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे, तो ऐसे ये हमारी ट्रायंगल लेस अटैच हो जाएगी। इसके बाद हम गोटा पट्टी लेंगे और गोटा पट्टी को अपने हिसाब से जिस तरह से हमें डिज़ाइनिंग करनी है उस तरह से गोटा पट्टी को सेट कर देंगे। आप यहाँ अपनी पसंद से गोटा पट्टी की लाइन को लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमने ट्रायंगल लेस को इस तरह से रखना है और सिल देना है। सो दोनों लेग के लिए जो मेरा घेरा है वो दोनों को मैं एक साथ तैयार कर रही हूँ। इसके बाद हम गोटा पट्टी लेंगे और गोटा पट्टी को हम नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच के गैप पर लगाएंगे। तो जहाँ हमने ट्रायंगल लेस लगाई है उसके 3 इंच ऊपर से हम गोटा पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। अब 3 इंच की इस तरह से हम चौड़ाई लेते हुए ये जो पहली लेयर है हम नापते हुए यानी इंच टेप से बराबर रखते हुए हम इसको गोटा पट्टी को यहाँ सिल देंगे। तो कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो ये जो पहली लेयर है हमारी गोटा पट्टी की, इसको हमने नापते हुए ही लगाना है। इसके बाद दूसरी लेयर को हम इससे लगभग 1 से 1.25 इंच ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ हम सिर्फ अंदाजे से ही ये गोटा पट्टी को सिल देंगे। ये सेकंड बार हमने गोटा पट्टी लगाया है, इसके बाद हम इतनी ही गैप लेते हुए एक बार और गोटा पट्टी लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप गोटा पट्टी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे 2 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार और 4 बार भी। तो मैं ये टोटल लगभग 4 बार गोटा लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास गोटा काफ़ी है। तो इस हिसाब से मैं ये 4 लेयर की गोटे की 1-1 इंच के गैप से सीधा सीधा लगाना है। बस सिंपली हमें गोटे को सीधा पकड़ना है और इस तरह से सिलते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 लेयर यानी 4 लाइनें गोटे की लगा ली हैं। सो ये मेरा दूसरा पार्ट है। सो इस तरह से ये हमारा गोटा लग चुका है। तो ये दोनों घेरे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने घेरे को अपर पार्ट से जॉइंट करना है। तो ये अपर पार्ट हमने कट किया है। सो देखिए जो घेरा है जहाँ पर हमने जॉइंट डाला था उसको हमने अपर पार्ट के सेंटर में इस तरह से रखना है और दोनों साइड में बराबर छोटी छोटी प्लेट्स डालकर इसको इसके साथ अटैच कर देना है। सो इन दोनों की राइट साइड जो रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। दोनों के जो सेंटर हैं यानी हमारा घेरे का जो जॉइंट है वो हम अपने अपर पार्ट के सेंटर से मिलाएंगे और यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में ये प्लेट्स डालकर इसके साथ अटैच कर देंगे। सो इस तरह से देखिए हमने ये प्लेट्स डाल ली है। सो ये प्लेट्स छोटी छोटी हमने डाली हैं और काफ़ी अच्छे से हमारी ये प्लेट्स आई हैं और घेरा हमारा काफ़ी ज़्यादा बना है। इसके बाद अब हमने इसके क्रॉस सिलने हैं। तो दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर। क्रॉस से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर हम दोनों क्रॉस सिल देंगे। क्रॉस सिलने के बाद हम इसका नेफा फोल्ड कर देंगे और इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। तो लीजिए ये हमारी क्रॉस सिलने के बाद हमने इलास्टिक डाल ली है। अब हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी है। सो इस तरह से हमने गरारे को पकड़ना है इनर लेग की साइड से बराबर मिलाते हुए और यहाँ से हम 1/2 से 1.25 इंच का दबाव लेकर अंदर फिटिंग लगा देंगे। सो इसी के साथ ये हमारा गरारा रेडी हो जाएगा।
अब मैं आपको ये इलास्टिक डालने का हिसाब बता देती हूँ। सो गाइज़, ये जो गरारा है ये 32 इंच कमर के लिए है, तो 32 में से मैंने 4 इंच माइनस किया, जो 28 इंच बचा। तो 28 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली और उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। सो इस तरह से ये हमारा गरारा रेडी हो गया है। और इसके साथ जो मैंने कुर्ती डिज़ाइन बनाया है उसका वीडियो भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ एंड स्क्रीन पे भी लास्ट में आपको इस गरारे के साथ जो कुर्ती का वीडियो है वो मिल जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।